हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटे एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो की क्विज और पीडीएफ फाइल हमेशा की तरह आपको एमजेटे ऐप पर मिल जाएगी। कल का क्विकली रिविजन करेंगे। वाराणसी में संस्कृति मंत्रालय ने सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख मेला होता है और मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। अभी ये आयोजित किया गया। यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया है सुल्तान अल जाबिर को। COP28 की अध्यक्षता करने वाला है इस बार यूएई। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज ये पुस्तक लिखी है अभी हाल ही में सुब्रा गुप्ता ने। और कैप्टन सुरभि जखमोला ये बीआरओ में विदेशी मिशन के लिए विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग मेघालय में खोला है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात भारत के 1171 सैनिकों शांति सैनिकों के अनुकरणीय सेवाओं के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन हो चुका है। कटक में ये उद्घाटन हुआ है। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक आयोजन होगा। और जम्मू कश्मीर की फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो भारतीय सेना के योगदान को याद करते हुए, भारतीय सेना के जो सैनिक हैं उनको एक सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और आप यहीं से याद रखिएगा 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, एयरफोर्स डे। ठीक है, और 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे। ठीक है ना। अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअली में 15 जनवरी के ही दिन लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा भारत के पहले बने थे सैन्य प्रमुख। ये पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाले थे। इन्होंने फ्रांसिस बुचर से पद संभाला था। फ्रांसिस बुचर ये भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। तो इनसे पद ग्रहण किया था 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने। इस वजह से इस दिन को हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब नई दिल्ली से बाहर ये आयोजित किया गया हो। 75वां सेना दिवस था इस बार और बेंगलुरु में आयोजित किया गया ये समारोह। अच्छा, KM करियप्पा जी जब नियुक्त हुए तब तो ये मनाया गया भारतीय सेना दिवस, और जब ये आगे चल करके 1953 में रिटायर हुए तो वो रिटायरमेंट की डेट थी 14 जनवरी। और इस वजह से 14 जनवरी के अवसर पर हम लोग मनाते हैं सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। क्या मनाते हैं? सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले। अगला, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो जनवरी महीने की हैं, जिनका अभी तक जिक्र हुआ है, तो आप इसका रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। 1 जनवरी को DRDO स्थापना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर FPV श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कमीशन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के ICGS कमला देवी को कमीशन किया गया है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है और फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का ये आखिरी ये शिप था। तो देखो जब भी आपसे ना यहाँ पर देखो आपको ICGS मिलेगा, ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है ना। तो अगर आपको ICGS मिले तो इसका मतलब समझिएगा कि जो भारतीय तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए ये शिप है। अगर आपको INS दिखे, नाम में INS देखते हो ना, INS विक्रमादित्य या INS जो भी चीजें आपके सामने INS लगा हुआ दिखता है शिप के, तो आप समझिएगा कि वो इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी आप जानते हो भारतीय नौसेना है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये भारतीय तटरक्षक बल है। ठीक है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। और दूसरी बात, FPV का मतलब हुआ फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल मतलब कि समझ लो कि फास्ट ये पेट्रोलिंग करने वाला एक गश्ती पोत है। तो फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का ये आखिरी है। ठीक है, आखिरी वाला है ICGS कमला देवी। अब इसको बनाया किसने है? गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोलकाता में इसको कमीशन किया गया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में।
भारतीय तटरक्षक बल के बारे में अगर बात करें तो 1978 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और वीरेंद्र सिंह पठानिया जी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसका काम क्या होगा, आईसीजीएस कमला देवी का, इसका काम ये होगा कि गश्त करना, पेट्रोलिंग करना, ठीक है, तस्करी वगैरह को रोकना, अवैध शिकार और खोज, इन सब से बचाव करना है। अगला है, हाल ही में स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? तो आईजी ड्रोन एक कंपनी है दोस्तों, एक स्टार्टअप है, ड्रोन से रिलेटेड स्टार्टअप है और इसने भारत का पहला 5G सक्षम 5G कैपेबल ड्रोन विकसित किया है। नाम है स्काई वॉक। स्पेलिंग देख लीजिए, स्काई हॉक पढ़ो या स्काई वॉक पढ़ो इसे। और ये जो है ये भारत का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है, ठीक है। आईजी ड्रोन ने इसे डेवलप किया हुआ है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसके अलावा ये लगभग 5 घंटे तक 10 किलो से ज्यादा पेलोड लेकर के उड़ान भर सकता है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक इसको बनाता है। तो 5G इनेबल्ड ड्रोन है ये, नाम है स्काईवॉक, ठीक है। अच्छा देखो, ड्रोन जो होता है ना, जब भी हम लोग ड्रोन समझते हैं, ड्रोन जब भी नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि एक छोटा सा होगा इतना बड़ा और वो उड़ रहा होगा, बस छोटा सा कोई होगा। नहीं, ड्रोन हम लोग उन सभी चीजों को कहेंगे जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होगा, यानी कोई भी अनमैन्ड जो एयर व्हीकल हो, एयर मतलब कि जो एयर में चले और व्हीकल मतलब समझते हुए वाहन, तो कोई भी अनमैन्ड एयर व्हीकल ये ड्रोन कहलाएगा। अनमैन्ड मतलब वहां पर उसमें पायलट ना बैठा हो तो वो ड्रोन कहलाएगा। यही वजह है कि आप देखते हो कि अभी यूक्रेन में, रसिया यूक्रेन के वार में देखा था आपने, जब ईरान ने रसिया की मदद करी काफी, तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे, ड्रोन टू ड्रोन काफी दिनों तक वार चली वहां पर, ठीक है। वो ड्रोन क्या थे, वो ड्रोन जो अपने साथ मिसाइल कैरी कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो आप जब भी ड्रोन सुने ऐसा मत समझें कि ड्रोन वो छोटा सा जो खिलौने वाला होता है, कैमरे वाला, शादी ब्याहों में वाला, वो वाला नहीं, ठीक है। ड्रोन बड़े से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सोनिया गुजाजारा को कहां पर स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, सोनिया गुजाजारा ये ब्राजील में स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये हैं सोनिया गुजाजारा। देखो, सोनिया गुजाजारा एक्चुअली में, ये गुजाजारा एक वहाँ की जनजाति है, उससे उससे रिलेटेड हैं, वहां से आती हैं और इनको उसी जनजाति के रूप में मंत्री बनाया गया है, ठीक है। ब्राजील में, ब्राजील वही है जिस पर अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि यहाँ पर संसद पर कब्जा कर लिया है वहां के लोगों ने, ठीक है। यहाँ पर भी इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है आज के टाइम पर। एक्चुअली में हुआ क्या कि वहां पर जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, लूला डा साल्वा, वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीते थे। उन्हें 50 दशमलव कुछ प्रतिशत वोट ही मिले थे, जबकि जो पुराने प्रेसिडेंट थे जायर बोल्सोनारो, उनको 49 दशमलव बाकी के परसेंट जो हैं वो मिले थे वोट। तो इस वजह से जायर बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं वो आ गए थे रोड पर, और रोड पर ही नहीं आए, जाकर के संसद पर भी कब्जा कर लिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पर इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज करनी पड़ी ब्राजील के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनको। और इसको लेकर के तमाम दुनिया भर के नेताओं ने ट्वीट वगैरह भी किया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था, मैंने इस पर वीडियो दी हुई थी, आप अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिलहाल अभी तो शांत करने के लिए वहां पर गुजराजारा समुदाय के लोगों के लिए इन्होंने अपॉइंट कर दिया है एक मंत्री, जो कि स्वदेशी लोगों के लिए नए मंत्रालय हैं और इसकी पहली मंत्री होंगी। क्लियर? ये जो सोनिया गुजाजारा है दोस्तों, काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। एक तो अमेजन गुजाजारा की सदस्य हैं, दूसरा टाइम मैगजीन ने इनको 2022 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया था। तो काफी फेमस पर्सनालिटी हैं ये। फिलहाल ब्राजील आया है, चलिए दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में ब्राजील है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आप आओगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। अफ्रीका को पार करो, इधर आओगे, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, और उसमें एक सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील इतना बड़ा देश है कि समझ लो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 देश, एक इक्वाडोर और एक चिली, सिर्फ ये 2 देश से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है, बाकी जितने भी देश हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। और यहीं पर आपको दिख जाएगा अर्जेंटीना, यही अर्जेंटीना है जिसने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, याद रखना है आपको। ब्राजील सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। फिलहाल ब्राजील की जो कैपिटल होती है वो होती है ब्रासिलिया, यहां पर है कैपिटल इसकी ब्रासिलिया,
ठीक है। और ब्राजील की जो करेंसी होती है वो क्या होती है? ब्राजील की करेंसी होती है रियल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है लूला डा साल्वा। कौन है? लूला डा साल्वा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर अभी जो महान फुटबॉलर थे पेले, उनका निधन हुआ है, और वो सदी के महान फुटबॉलर थे, समझ लो। अगला, हाल ही में यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया स्वीडन में। एक्चुअली में आर्कटिक स्वीडन में इसका उद्घाटन किया गया है। यूरोपियन यूनियन का ये फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट होगा, और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में स्वीडन के जो किंग हैं, स्वीडिश राजा हैं, कार्ल द 16 गुस्ताफ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कार्ल 16वें गुस्ताफ ने। आर्कटिक स्वीडन में ईयू के द्वारा पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल बनाया गया है। अब ये फ्रेंच गुयाना में जो यूरोपियन यूनियन की लॉन्चिंग क्षमता है उसको बढ़ाएगी कहीं ना कहीं। यूरोपियन यूनियन आया है, इसके बारे में जानो। यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। इनका नाम आप याद रखेंगे, उर्सुला वॉन डर लेयन, ये पूछा जा सकता है। अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे हम लोग। करंट अफेयर का रिवीजन करते करते, रोजाना 10-10 करते करते आज हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगस्त 2022 में आईओसीएल ने आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। आईओसीएल आप जानते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की महारत्न कंपनी है। और अगस्त 2022 में पंचामृत योजना शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था एग्जाम में। किस क्षेत्र से संबंध रखने वाले पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये फिल्म एक्टर थे पुनीत राजकुमार, आप सबने सुना, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई थी। जीआई टैग प्राप्त मधुबनी पेंटिंग में संबंध, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। बिहार के मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल चुका है। भारतीय रेलवे ने हाइपरलूप लॉन्च करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। इसका मैं रिवीजन करवाता रहता हूं। इसके अलावा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। इससे पूर्व ये कहाँ के राज्यपाल थे, ये पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल हुआ करते थे। सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीत लिया है। और किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव स्थापित करने का फैसला लिया? उत्तराखंड ने। और भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट ने अपना सर्विलांस मिशन पूरा करके इतिहास रचा है अरब सागर में। हाल ही में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और अरविंद कुमार को। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछा जाए तो आप बताएंगे सुरेश एन पटेल को। अगला, किस राज्य की उद्यम परियोजना का वर्ष इसको जनवरी 2023 में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया? तो दोस्तों केरल में, केरल की उद्यम परियोजना का जो वर्ष है, इसे जनवरी 2023 में सर्वोत्तम मॉडल के रूप में चुना गया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। एक्चुअली में केंद्र सरकार ने टारगेट दिया हुआ था कि सभी राज्यों को ना उत्तम उद्यम परियोजना का वर्ष अपने आप को घोषित करना है, एक वर्ष को, ठीक है, उद्यम परियोजना का वर्ष। तो अपना अपना उद्यम परियोजना का वर्ष डिसाइड करो, और उस वर्ष भर में कम से कम 1 लाख जो उद्यम है उनको विकसित करो, निवेश करो उसमें, उनको मतलब कि बढ़ाओ। तो केरल राज्य की उद्यम परियोजना के वर्ष को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया है। क्लियर है बिल्कुल। और इस परियोजना का लक्ष्य यही था, 1 साल में 1 लाख उद्यम बनाना। तो नवंबर 2022 तक इसने 1,01,353 उद्यम स्थापित किए, और इन्वेस्टमेंट में 6,282 करोड़ रुपए भी इसे केरल को मिले हुए हैं। क्लियर? 8 महीनों में ही ये टारगेट इसने पूरा कर लिया है। अब केरल की बात। केरल वैसे तो लगातार चर्चे में आता रहता है, तो केरल के बारे में स्टैटिक बताने की जरूरत है नहीं। केरल से मैं आपको कुछ जो करंट अफेयर के पॉइंट है उनको बताता हूँ। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन तटस्थ खेती करने वाला पहला राज्य केरल है। इसके अलावा अभी डिजिटलीकृत बैंकिंग सेवा वाला पहला राज्य बन गया है केरल। इसके अलावा केरल के जो ये सीएम है पिनराई विजयन जी, जिनका नाम यहाँ पर थोड़ा सा छिप गया है, तो इनका जो चुनावी क्षेत्र है, उस चुनावी क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पुस्तकालय स्थापित हुआ है। ऐसा होने वाला भी पहला राज्य है केरल। केरल अपना खुद का इंटरनेट सेवा करने वाला, शुरू करने वाला भी पहला राज्य है। इसके अलावा केरल का एक पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है, वो पहला पूर्णतः डिजिटलीकृत गांव है पहला, ठीक है ना, भारत का। इसके अलावा दोस्तों केरल में ही क्या हुआ है कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा तो है ही, तो उस पर रिपोर्ट आई है कि केरल 100% साक्षरता हासिल करने वाला भी पहला राज्य बन गया है। केरल आप देख रहे हैं यहाँ पर है ना। तो केरल के बारे में इतनी जानकारी तो आप रखेंगे ही। आगे, अच्छा, स्टैटिक जी के वाली ई बुक से रिलेटेड एक जरूरी सूचना है। देखो मुझे लगता है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसे परचेज कर लिया है।
जिन्होंने नहीं खरीदा है वो अब जाकर के इसे परचेज कर लें, क्योंकि अभी तक इसका प्राइस था 49 और अब 2 दिनों के बाद इसका प्राइस लगभग जस्ट डबल हो जाएगा। तो आप लोग में से जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी रेगुलर व्यूअर हैं, मैं चाहता हूं कि उन्होंने अगर इसको नहीं लिया है स्टैटिक जीके तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वरना इसका दाम बढ़ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आपको ये सारी चीजें मिल रही है यहाँ पर एक ई बुक में, एक पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आप कई किताबों में अगर एक साथ पढ़ना चाहेंगे तब जाकर के इतना कंटेंट मिलेगा, और वो भी उसमें हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इमेजेस और एनिमेशन जो यूज किया गया है, जिसकी वजह से अट्रैक्टिव बनी है ई बुक, वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप इसको ले, आप करंट अफेयर तो पढ़ते ही पढ़ते हो, फॉलो करते ही करते हो, लेकिन साथ ही साथ चूंकि स्टैटिक भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग की डिमांड को देखते हुए स्टैटिक जीके के ई बुक ये आपके लिए तैयार की गई है और लोगों को खूब पसंद आ रही है। और इसी वजह से मैंने इसको सिर्फ 49 रुपए में अभी तक किया हुआ था, जिससे कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको ये पहले मिल जाए। तो अभी 2 दिनों के लिए और इसे 49 में रखा जाएगा और इसके बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है इस नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर एमजेटी ऐप पर जाकर के इसको परचेज कर लें। अगला, हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की? तो दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि नासा का बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप है, इसने अभी हाल ही में पृथ्वी की जैसे आकार वाले, पृथ्वी के जैसे रेडियस वाले, व्यास वाले एक ग्रह की खोज करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, नासाज जेम्स वेब टेलीस्कोप डिस्कवर्स इट्स फर्स्ट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट। तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी की साइज वाले एक ग्रह की खोज करी है। नाम इसका रखा गया है LHS 475b, ठीक है, 475b, ये नाम रखा गया है। लगभग 99% सेम टू सेम व्यास है, सेम टू सेम साइज है, पृथ्वी के ही तरह, मतलब पृथ्वी जिस प्रकार से ये अंडाकार रूप में है ना, उसी रूप में ये भी है। हालांकि अभी ये जो ग्रह है इस पर बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे कि कभी पृथ्वी पर भी हुआ करता था। फिलहाल जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नासा का बहुत ही ज्यादा एडवांस और अब तक का सबसे ज्यादा हाईटेक टेलीस्कोप है। अगला, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल करने वाला कौन सा राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है दोस्तों चौथा भारतीय राज्य जिसने पुरानी पेंशन योजना बहाल की हुई है। देखो, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अभी वर्तमान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से संबंधित शासित जो राज्य है वहां पर पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले समझते हैं। राजस्थान है एक तो छत्तीसगढ़ है और एक है पंजाब, ठीक है। तो ये 3 जगहों पर पुरानी पेंशन योजना जो है बहाल कर दी गई है और एक है हिमाचल प्रदेश जो चौथा राज्य है, ठीक है, यहाँ पर भी अब पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी, अब ये बहाल कर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश बन गया चौथा राज्य। तो चारों राज्य आपको याद हो गया, तो समझ लो आप कि कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं अभी आज के टाइम पर, तो तीनों राज्य और एक आम आदमी पार्टी वाला पंजाब राज्य, ये चारों जगह पर हो गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो नए अभी सीएम बने हैं इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के वादे को भी जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था वो भी पूरा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश आया है, हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। बेसिक चीजें तो आपको रोज बताता ही रहता हूं। अभी पिछले दिनों में कुछ करंट अफेयर के भी पॉइंट्स आए हैं। एक तो यही इन्हीं से रिलेटेड है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने अभी नए सीएम पद की यहाँ पर शपथ ग्रहण की हुई है, यानी कि नए सीएम बन करके आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और धर्मशाला और शिमला इसकी कैपिटल तो आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों अभी 4 पुलिस अधिकारियों को पुलिस प्रशिक्षण के रूप में यानी पुलिस ट्रेनिंग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिला हुआ है। इसके अलावा कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए, क्योंकि वहां पर नई विधानसभा बनी हुई है अभी, ठीक है ना, नई सरकार का गठन हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखासराय सहायता कोष लॉन्च किया गया, जिसमें मैंने बताया था कि वहां के जो नए विधायक हैं कांग्रेस के और जो मंत्री हैं वो सभी अपना पहला वेतन जो है वो इस कोष में दान करेंगे। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कब तक भारतीय गाड़ियों में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने 1 अप्रैल 2023 से घोषणा की है कि भारत की जो गाड़ियां हैं उसमें 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज किया जाएगा। हालांकि अभी ये कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे।
पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% एथेनॉल फ्रॉम अप्रैल 1, सेज हरदीप सिंह पुरी। तो 25% तक तो ग्लोबल एथेनॉल डिमांड बढ़ा ही देगा भारत 2040 तक, ये भी लक्ष्य भारत का है। फिलहाल अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अभी कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके देश भर में इसे लागू कर दिया जाएगा और 2040 तक ऐसा देखा जाएगा कि एथेनॉल की जो ग्लोबल डिमांड है वो 25% हिस्सेदारी भारत में होगी उसकी। चलिए अगला देखते हैं। ह्यूगो लॉरिस, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के हैं? तो ह्यूगो लॉरिस दोस्तों ये फ्रांस के कैप्टन रह चुके हैं। फ्रांस के ये फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे और सबसे ज्यादा देश के लिए मैच खेलने वाले भी ये खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा कैप्ड, कैप्ड क्या होता है? कैप्ड मतलब वो खिलाड़ी जो अपने देश की जो नेशनल टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता हो। ठीक है, अब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, कोई भी एक खिलाड़ी है, जैसे मान लो क्रिकेट का की बात करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और वो लेकिन अभी आईपीएल खेलता है, अभी युवा खिलाड़ी है, वो अभी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसे हम लोग कहेंगे अभी वो अनकैप्ड है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल टीम का खिलाड़ी है, तो वो सभी खिलाड़ी वो कभी ना कभी खेला हुआ है, तो उसे कहेंगे हम लोग कि कैप्ड खिलाड़ी है। ठीक है, लेकिन अभी तक कभी डेब्यू नहीं किया है अगर नेशनल टीम में जो, तो उसे अनकैप्ड खिलाड़ी कहेंगे। समझ में आ गया? तो ह्यूगो लॉरिस जो हैं ये सबसे ज्यादा देश के लिए मैच खेले हुए हैं अपने देश में, ठीक है, फ्रांस में, इसीलिए इनको कहा जा रहा है सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी। इन्होंने 145 मैच अपने देश के लिए खेले हैं, फ्रांस के लिए। ये 2018 में उस टीम में भी थे जब फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था। 2020-21 में नेशंस लीग भी फ्रांस ने जीता था। हालांकि इस बार फ्रांस उपविजेता रही थी, फ्रांस हार गया था। अच्छा, अभी एक और खिलाड़ी ने, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं करीम बेंजेमा, इन्होंने भी संन्यास लिया है। ये भी फ्रांस की टीम के हिस्सा थे। हालांकि इस बार वर्ल्ड कप वो नहीं खेले थे, करीम बेंजेमा। तो दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। जीता किसने फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना ने। चलिए अब ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस का जीके का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं आज। कल से हम लोग कोई और दूसरा एग्जाम उठाएंगे, उसका क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर पढ़ेंगे। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना था। इसमें सल्फर था टॉप पर। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में है? मुंबई में है। कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? मृद लोहा, कोर और कुंडली। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकारियों के संबंध में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। इसके अलावा संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो मणिपुर में पाई जाता है संगाई हिरण, और इसको लेकर के संगाई वहां पर त्योहार भी मनाया जाता है। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो दोस्तों 279A में जीएसटी के बारे में कहा गया है, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो इसके लिए भाग 4A जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया था कब? ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 22 भाषाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस भी हमने देखा। इसके अलावा हमने कल पिछले साल के भी 10 क्वेश्चंस पढ़े, रिवाइज किए। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लोग से मैं फोर्सली नहीं कहता हूं, तो आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। जब मैं वीडियो के बीच में बोलता हूं तब ही आप लोग लाइक करते हो, तो ऐसा ना किया करो दोस्त, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, तो चलिए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर कौन है? तेलंगाना। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। ये दोनों ही क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया था। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपको आज बताना है। इसके अलावा भारत ने हॉकी विश्व कप में अब तक कुल कितने पदक जीते हुए हैं, ये भी बताइएगा। चलिए, इसकी क्विज पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी रोजाना की तरह एमसीटी ऐप पर, और आपको टेलीग्राम पर वन लाइनर मिलेगा। तो आप लोग दोनों जगहों से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।